हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटो की गुफा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ केव गिवन बाय प्लेटो, जिसको एलिगरी ऑफ केव के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम लिंक से जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि होगा प्लेटो की गुफा का सिद्धांत, उसको शुरू करते हैं। तो प्लेटो की गुफा का सिद्धांत बताने से पहले बेसिकली कुछ बेसिक सी चीज़ें आप जान लें, है ना। तो जो प्लेटो ने अपनी ये जो सिद्धांत दिया है, तो बेसिकली ये क्या था, एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल के ज़रिए प्लेटो कुछ समझाना चाहते थे। तो उसको समझाने के लिए प्लेटो ने एक गुफा का सिद्धांत दिया। ये एक तरह का एग्जाम्पल था। तो प्लेटो समझाना क्या चाहते थे? प्लेटो ने बेसिकली जो अपना जो आदर्श राज्य था उसमें जो फिलोसफर किंग था यानी कि जो दार्शनिक राजा था, तो उसकी व्यवस्था की थी। तो प्लेटो अपनी गुफा के सिद्धांत में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दार्शनिक होता है यानी कि जो शासन करता है आदर्श राज्य में, वो दार्शनिक बाकी अन्य साधारण लोगों से किस प्रकार भिन्न होता है। यानी कि जो दार्शनिक होता है वो वे सभी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाता है, देख पाता है, जो कि साधारण लोग उसको नहीं जान पाते या नहीं देख पाते। तो इस सिद्धांत में प्लेटो ने यही समझाने की कोशिश की है कि जो दार्शनिक राजा होते हैं या जिन व्यक्तियों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता उनके अंदर आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति और जो साधारण व्यक्ति होते हैं समाज में, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, उस चीज़ को बताने के लिए प्लेटो ने ये गुफा का सिद्धांत अपना दिया था। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम प्लेटो ने किस तरह से इसको बताया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्लेटो की गुफा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ओके, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक यानी कि प्लेटो की पुस्तक, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, कौन सी थी? रिपब्लिक थी। ठीक है, तो रिपब्लिक में प्राकृतिक ज्ञान और अज्ञानता को समझाने के लिए एक गुफा का उदाहरण दिया है। यानी कि वही चीज़ बताने के लिए कि क्या एक ज्ञान जो व्यक्ति में पाया जाता है, एक ज्ञानी व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है, उसको बताने के लिए प्लेटो ने अपनी गुफा का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिसे प्लेटो की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो सिद्धांत दिया गया था ना, ये प्लेटो, जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि ये सुकरात जो थे वो प्लेटो के शिक्षक थे। तो सुकरात ने जो अपने शिक्षक, ये जो उनके शिष्य थे, सुकरात और उनके जो शिष्य थे, उनके मध्य जो वाद विवाद होता था, है ना, उस चीज़ को प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में एज इट इज़ लिखा था। यानी कि जो सुकरात अपने शिष्यों को वाद विवाद के जरिए अलग अलग चीज़ें बताते थे, अलग अलग अवधारणा से उनको बताया करते थे कि किस तरह से जो समाज है उसमें किस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। तो इन सभी का ज्ञान जो था, जो प्लेटो ने सीखा था, उसको उसी शैली में, कथोपकथन शैली में, यानी कि वाद विवाद वाली में अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिख दिया था। तो ये जो गुफा का सिद्धांत था, ये भी सुकरात द्वारा ही बेसिकली बताया गया था, सुकरात द्वारा दिया गया था। उसी को प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उसको एज इट इज क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो यह सुकरात, प्लेटो और ग्लाउकन के मध्य जो उनका और शिष्य थे, तो इनके मध्य क्या था, वाद विवाद के परिणाम स्वरूप सिद्धांत उत्पन्न हुआ था, है ना। सुकरात अपने शिष्यों को अलग अलग चीजें बताते थे, तो उसी वाद विवाद में ये गुफा का सिद्धांत भी अस्तित्व में आया, जिसको सुकरात ने समझाया था और उसको प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिख दिया है। ठीक है, तो इस कथा के जरिए प्लेटो सुकरात द्वारा दिए गए गुफा के उदाहरणों को अपनी पुस्तक में प्रदर्शित करता है ना। वही बात जो मैंने अभी बताया कि प्लेटो सुकरात के द्वारा दी गई शिक्षा को और उनके द्वारा दिया गया इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एज इट इज उसको कॉपी कर लिया है। तो इस सिद्धांत के जरिए प्लेटो ने एक दार्शनिक और एक साधारण व्यक्ति के मध्य अंतर स्पष्ट करने के साथ
इस आभासी दुनिया का भी सच पता लगाया है। तो जैसे मैंने बताया था कि इस गुफा का सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो ये बताना है कि जो दार्शनिक व्यक्ति होता है, वो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है या दार्शनिक कह लीजिए, उसमें और साधारण व्यक्तियों में क्या अंतर पाया जाता है। और ये जो अंतर पाया जाता है ये सिर्फ जो दार्शनिक व्यक्ति होता है वही जान सकता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो उसी को समझाते हुए प्लेटो ने ये भी बताया कि ये जो आभासी दुनिया है, यानी कि जो हम देखते हैं अपने आसपास, ये सभी चीज़ें क्या हैं, वर्चुअल हैं, आभासी हैं। लेकिन जो वास्तविक दुनिया है, जो रियल है, वो इस आभासी दुनिया के परे है। और उसको सिर्फ वही व्यक्ति पहचान सकता है जो कि दार्शनिक है, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और जो साधारण व्यक्ति हैं वो इसी आभासी दुनिया को असली दुनिया समझ लेते हैं, यानी कि यही दुनिया उनके लिए कैसी है, एक रियल है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो रियल वर्ल्ड है दार्शनिक के अनुसार वो कुछ और है। और उसी रियल वर्ल्ड यानी उस असली दुनिया, वास्तविक दुनिया का पता लगाते हैं कौन, दार्शनिक। जबकि जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो इन सभी चीज़ों से दूर दूर से, उनका कोई नाता भी नहीं होता, उनको कुछ इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। तो देखते हैं प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में गुफा के बारे में क्या बताया है, उसकी व्याख्या किस तरह से की है। तो इसकी चर्चा करते हुए, ठीक है, इस सिद्धांत की चर्चा करते हुए रिपब्लिक में कुछ ऐसी कल्पना की गई है कि कुछ लोग जन्म से लेकर एक अंधेरी गुफा में जंजीरों और बेड़ियों से बंधे हैं। इस पूरा कॉन्सेप्ट को मैं एक बार दोबारा से समझाऊंगा आगे स्लाइड्स में। उसमें एक मैंने जो पिक्चर है, दो फोटोज़ हैं, उसके थ्रू मैं उसको एक बार अच्छे से समझाऊंगा। अभी थोड़ा बेसिक सी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक अंधेरी गुफा के अंदर बंद हैं। ठीक है, उस गुफा के अंदर क्या है, वो जंजीरों से बांधे गए हैं। यानी कि एक गुफा है जिसके अंदर बहुत सारे इस तरह से लोग हैं, है ना, और इन सभी को जंजीरों से इस तरह बांधा गया है कि ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। इवन ये अपने सर को भी, अपनी गर्दन को भी इधर उधर नहीं घुमा सकते। ये सिर्फ सामने इनके एक दीवार है और इस दीवार पर तरह तरह की आकृतियां दिखती हैं इन लोगों को। और उसी आकृति को ये लोग क्या समझ लेते हैं कि ये असलियत है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इस गुफा के पीछे एक आग जल रही होती है। ठीक है, इस तरह से आग जल रही होती है जिसके सामने कुछ लोग बैठकर उसके सामने तरह तरह की आकृतियां लाते हैं जिसकी परछाई इस दीवार पर पड़ती है। तो उसी परछाई को देखकर ये जो साधारण व्यक्ति हैं ये सोचते हैं कि यही असलियत है। इन्होंने इसके अलावा अपने पूरे जीवन में कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि इनको बचपन से बेड़ियों में और जंजीरों में बांध कर रखा गया है। और ये सिर्फ इस दीवार की परछाई पर, इस दीवार पर जो परछाई पड़ रही है उसके अलावा वो कुछ और जानते ही नहीं है। तो इस तरह से प्लेटो ने क्या किया, अपनी गुफा की व्याख्या की है। आगे इसको पढ़ते हैं। तो जन्म से लेकर एक अंधेरी गुफा में जंजीरों और बेड़ियों से इस प्रकार बंधे हैं कि वो अपने सिर को भी नहीं हिला सकते। उनकी आंखों के सामने मात्र एक दीवार है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये इस तरह से एक गुफा है और उसके अंदर एक दीवार है और दीवार के सामने यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं जिनको जंजीरों में जकड़ा गया है। और वहीं इनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने कुछ लोग तरह तरह की आकृतियां लेकर खड़े हैं जिसको वो आग के सामने लाते हैं। तो इस दीवार पर सामने क्या बन जाती है, इस दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनती हैं और उन्हीं को ये सभी व्यक्ति वास्तविक मान लेते हैं। ठीक है, तो इन कैदियों के पीछे आग जल रही है, ये इसी को मैंने डिस्कस किया है। और कुछ व्यक्ति उस आग के सामने तरह तरह की आकृतियां लाते हैं जिसकी परछाई कैदियों की दीवार के सामने पड़ती है। और वे व्यक्ति इन परछाई को असली समझ लेते हैं और इसी वहम में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। यानी कि जो ये व्यक्ति हैं वो इसी परछाई को क्या समझ लेते हैं, एक रियल वर्ल्ड समझ लेते हैं। ठीक है, असलियत समझ लेते हैं, इसको वास्तविकता मान लेते हैं। किसको, जो दीवारों के सामने उनको परछाई दिखाई दे रही है। और जो
बाकी जो दार्शनिक लोग होते हैं वो इनसे थोड़ा भिन्न सोचते हैं ना। उसको अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से दार्शनिक लोग इन लोगों से भिन्न होते हैं जो कि इस आभासी दुनिया के परे जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है, जो वास्तविक दुनिया है उसकी पहचान करते हैं। कौन? दार्शनिक लोग। यहां से देखते हैं, किंतु उन्हीं व्यक्तियों में से, ठीक है, ये उन्हीं व्यक्तियों में से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इन सब के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कौन लोग हैं? ये वही दार्शनिक लोग हैं जो कि इस बात से संतुष्ट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया के पीछे भी कुछ है, यानी कि जो ये परछाइयाँ हमें दिखाई जा रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक फोर्स है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका पता लगाया जाना चाहिए। तो जो लोग इस तरह से सोचते हैं वही कौन कहलाते हैं? दार्शनिक कहलाते हैं। जबकि जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो जो उनके सामने चल रहा है वो उसी में खुश रहते हैं और इतना गहरी बात या इतनी दार्शनिकता की तरह या जैसे दार्शनिक लोग सोचते हैं उस तरह से वो उस बात को नहीं सोच पाते, ठीक है। तो चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इन सब के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं और वो इन बेड़ियों से निकलकर इस आभासी दुनिया से परे की दुनिया की सच्चाई जानना चाहते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन बेड़ियों से, जिन बेड़ियों में उनको बांधा गया है, उन बेड़ियों से निकलकर कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर ये परछाई और ये सब जो हम देख रहे हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ठीक है। तो वही लोग कौन होते हैं? दार्शनिक होते हैं जो कि इस दुनिया की सच्चाई को जानना चाहते हैं। इसी इच्छा के चलते वो दार्शनिक या ज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि उनमें अन्य साधारण व्यक्तियों से अलग तरह की इच्छाएं होती हैं जो उनको एक दार्शनिक का रूप देती हैं और दार्शनिक बना देती हैं। ऐसे व्यक्ति जब गुफा से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कुछ व्यक्ति थे, ठीक है, कुछ व्यक्ति थे इस गुफा के अंदर, ये, और यहाँ पर एक दीवार थी और यहाँ पर सपोज आग जल रही थी, ठीक है, और इसके सामने कुछ व्यक्ति तरह तरह की आकृतियां दिखा रहे थे जिसकी परछाई यहाँ पर दीवार पर पड़ रही थी और ये सभी लोग इसको देख रहे थे। लेकिन इन लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग थे जो कि इस गुफा से बाहर आ पाए, ठीक है। इस गुफा से बाहर आकर उन्होंने ये देखा कि ये तो मात्र एक हमारे साथ छल कपट किया जा रहा है, जो कि आग के सामने कुछ व्यक्ति खड़े होकर तरह तरह की परछाई दिखा रहे हैं और जिसको हम असलियत समझ रहे थे वो तो वाकई में असलियत है ही नहीं, वो तो एक मात्र कल्पना है, या फिर आप कह सकते हैं एक आभासी दुनिया की तरह हम उसको जानते हैं। जबकि जो बाहर जो व्यक्ति यहाँ से निकले उन्होंने देखा कि इस आग के बजाय यहाँ पर क्या है? एक सूरज है। यानी कि जो दार्शनिक लोग इन बेड़ियों से निकलकर बाहर आ पाए, उन्होंने जब देखा कि बाहर किस तरह का वातावरण है, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा रोशनी है और इस रोशनी को देखकर ये दार्शनिक लोग क्या हो गए? चौंक गए, चौंक उठे, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ देखा था वो मात्र एक दीवार के सामने परछाई देखी थी कि किस तरह से ये परछाई चल रही है और उसी में अपना पूरा जीवन बिताया था। लेकिन जब वो इस गुफा से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि यहाँ तो रोशनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है ना, जो सूरज है, और इस रोशनी के सामने जो कोई भी आता है वो उसकी क्या दिखती है? परछाई दिखती है। तो इन्होंने क्या समझा कि ये उस परछाई के पीछे की जो सच्चाई थी उसको जानने में कामयाब हुए, है ना। तो यही लोग कौन थे? दार्शनिक कहलाते थे, जो इसकी आभासी दुनिया की पीछे की सच्चाई जान पाते थे, है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे इसको, जो पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जब गुफा से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं और जब वो इससे बाहर निकलकर सूर्य की रोशनी में आते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जिस इंसान ने आज तक कभी इतनी रोशनी देखी ही नहीं हो, यानी कि उसके सामने सिर्फ और सिर्फ बचपन से लेकर आज तक दीवार पर कुछ परछाई ही दिखती थी, है ना, तो उसने कभी इतनी ज़्यादा रोशनी देखी नहीं। तो वो जब इस गुफा से बाहर आएगा तो उसको कहीं ना कहीं उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी और वो अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा और चौंक उठेगा कि ये क्या है, मतलब सूर्य की रोशनी उसके लिए एक अजूबा लगेगी, है ना, क्योंकि उसने क्या किया है? एक सच्चाई का पता लगाया है, जो वास्तव में जिसको वह सच्चाई मान रहे थे, आभासी दुनिया को और उन परछाइयों को। लेकिन उन्होंने जब गुफा से बाहर निकल कर देखा कि यहाँ तो
रोशनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है जो कि सूर्य है, और उसके सामने जो भी आता है उसकी परछाई जमीन पर या दीवार पर बन जाती है। तो उनको उन परछाई के पीछे की सच्चाई का पता लगा, और तभी वे व्यक्ति कैसे कहलाते हैं, ज्ञानी व्यक्ति कहलाते हैं, और एक दार्शनिकता की उपाधि उनको दे दी जाती है। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता और वो परछाई के पीछे की सच्चाई जान पाते हैं। आज तक जिन चीजों पर वो विश्वास करते आए थे, है ना, तो जो व्यक्ति इस गुफा में बंधे हुए थे, तो बचपन से जो व्यक्ति उन परछाइयों पर विश्वास करते आए थे, आज उनको उसकी वास्तविक सच्चाई पता चली है ना। वो तो मात्र क्या था, एक छल था, उनके साथ एक छल कपट था। वास्तव में जब वो बाहर निकले गुफा से, तो उनको तब पता चला कि जो सच्चाई है वो तो कुछ और ही है, ये तो मात्र एक छल था, असली सच्चाई तो कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह से जो दार्शनिक होते हैं वो पीछे की सच्चाई, असलियत को जान पाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ईजिली आपको ये समझ आ भी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो उस व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जो चुनिंदा व्यक्ति उस गुफा के अंदर सभी साधारण व्यक्तियों में जो बंधे हुए थे बेड़ियों से, जंजीरों से, जो उस गुफा से बाहर आकर जिन्होंने सच्चाई का पता लगाया, उनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होकर वो कैसे बन जाते हैं, फिर दार्शनिक कहलाते हैं ना। उनको असली ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि उसके साथी जो अभी भी उस आभासी दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें भी इस सच्चाई के बारे में बताएं और आभासी दुनिया से एक सच्ची दुनिया में प्रवेश कराएं। मतलब क्या है कि जो लोग उस गुफा से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, जिन लोगों ने उस गुफा के अंदर की आभासी दुनिया को पहचान लिया है, तो वो लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या चाहते हैं, जो लोग बाहर आ चुके थे यहाँ पर, अब उन्होंने क्योंकि इस गुफा से बाहर की दुनिया को देख लिया और सच्चाई का पता लगा लिया है, तो वो क्या चाहेंगे, जो इनके साथी थे इस गुफा के अंदर जो अभी भी बंद है, वो जाकर इन लोगों को इस सच्चाई के बारे में बताएं, ताकि ये जो बंधे हुए लोग हैं, कैद में हैं, उनको भी उस सच्चाई का पता लग सके कि आखिर वास्तव में दुनिया कुछ और ही है। जो ये आज तक अपनी जीवन में सोचते आ रहे थे, उससे बढ़कर कहीं आगे इस गुफा से बढ़कर भी कोई दुनिया है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, वो दार्शनिक लोग, ये वापस गुफा में जाएंगे और इन लोगों को कन्वेंस करेंगे, इन लोगों को बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ छल कपट किया गया, और ये तो मात्र एक आग के ज़रिए उनको एक तरह तरह की परछाई दिखाई गई, जिसके सामने वो तरह तरह की आकृति लाकर दीवार पर परछाई बनाई गई, जिसको वे आज तक सच मान रहे थे। लेकिन जब इन लोगों को पता चला कि वास्तव में सच्चाई क्या है, तो इन्होंने बाकी अपने दूसरे साथियों के पास गए और उनको भी इसके बारे में बताया। लेकिन जो ये लोग थे, ये क्या थे, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे और रूढ़िवादी थे। इन्होंने क्या करा, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, और इन्हें लगा कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं हमसे, और ऐसा कुछ वास्तव में नहीं हो सकता, और जो ये देख रहे हैं इस आभासी दुनिया को, वही वास्तव में वास्तविकता है, और इसके पीछे की यही सच्चाई है। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि ऐसा था नहीं, है ना। तो आगे देखते हैं। किंतु वो सभी व्यक्ति जो गुफा में कैद हैं, वो इस व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया, जो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो दार्शनिक बन गया है, वो वापस जब अपने उन्हीं साथियों को उसकी सच्चाई के बारे में बताता है, तो वे सभी व्यक्ति क्या करते हैं, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, उनके मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है, भरोसा नहीं करते और उसका विरोध करने लगते हैं। यानी कि वे अपनी आभासी दुनिया में ही खुश हैं, जो उनको लगता है कि जो परछाइयाँ दिखाई जा रही हैं वास्तव में वही सच्चाई है, और जो ये दार्शनिक लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ एक तरह का मजाक कर रहे हैं। ठीक है, और उसको एक पागल व्यक्ति भी समझ लेते हैं ना। यानी कि जो ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है, वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि जो इस व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो उसको नॉर्मली लोग पागल की तरह देखने लगते हैं कि ये व्यक्ति कुछ अजीब ही हरकतें करता है और इसमें कुछ पागलपन आ चुका है ना। तो ये वास्तव में भी हम अपने आसपास के समय में देख सकते हैं इस तरह की घटनाएं।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये है वो आपको जो मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा था, है ना। ये देखिए, थोड़ा और आपको अच्छे से क्लियर होगा तो मैं इसमें समझा देता हूँ। ये एक्चुअली ये थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, ठीक है। आगे एक और इसको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये सपोज कर लीजिए, देखिए ये, इसको यहाँ से अगर मैं बंद कर दूँ, ठीक है, तो इस पूरी को आप एक गुफा समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, गुफा है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है, बैठे हुए हैं और बंद हैं। इनको किसमें, जंजीरों में जकड़ा गया है, और ये अपनी गर्दन को हिला भी नहीं सकते और बिल्कुल टाइट से एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। और इनके सामने एक दीवार है ये, और उसके सामने क्या आ रहा है, तरह तरह की ये परछाइयाँ बन रही हैं, और इन्हीं परछाइयों को ये लोग क्या समझ लेते हैं, सच्चाई। लेकिन वास्तव में इस परछाई के पीछे का कारण क्या है, जो इन लोगों को इस आभासी दुनिया में नजर आ रही हैं घटनाएं, उनके पीछे का कारण क्या है, ये, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक रोशनी का स्रोत है, एक आग है, और जिसके सामने कुछ व्यक्ति तरह तरह की ये आकृति दिखाकर उस दीवार पर क्या बना रहे हैं, परछाइयाँ बना रहे हैं। और इसी परछाई को ये लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि यही सच्चाई है। लेकिन इन्हीं व्यक्तियों में से जो कोई चुनिंदा व्यक्ति होते हैं जो कि इस गुफा से किसी तरह से बाहर आ पाते हैं, और वो बाहर कैसे आते हैं, अपने ज्ञान के जरिए, क्योंकि इन्होंने इसके पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास किया, और उस ज्ञान के जरिए वो क्या करते हैं, इन बेड़ियों से निकल जाते हैं, ठीक है। उन बेड़ियों से निकलकर वो जब देखते हैं बाहर, तो वो चौंक जाते हैं कि बाहर तो वास्तव में एक ऊर्जा का, एक रोशनी का बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि है सन, है ना। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस सन में क्या है, एक रोशनी है, जिसके सामने जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट लाते हैं तो उसकी इमेज बन जाती है, परछाई बन जाती है। तो इस बात को वो जानकर हैरान हो जाते हैं, और उनको इस आभासी दुनिया के बारे में सच्चाई पता चल जाती है कि हम जो आकृति देख रहे थे वास्तव में वो क्या थी, जो परछाई हम देख रहे थे वो तो वास्तव में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से बनाई गई परछाइयाँ हैं, जिसको आज तक हम सच्चाई मान रहे थे, लेकिन वास्तव में ये कुछ और ही है ना। वास्तव में जो वास्तविक दुनिया है वो कुछ और ही है, और हम एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं। तो इसके ज़रिए जो प्लेटो थे उन्होंने बेसिकली बताने की क्या कोशिश की है, जो कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं, तो जो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो क्या करते हैं, जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो साधारण से असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं, ठीक है। असाधारण इन द सेंस कि उन लोगों को वो सभी चीज़ें दिखने लगती हैं, वे सभी उस सच्चाई के बारे में जान पाते हैं जो कि साधारण व्यक्ति उसके बारे में सोच नहीं सकते। यानी कि जो दार्शनिक व्यक्ति हो जाता है वो वे सभी चीज़ें को ऑब्जर्व कर सकता है, उन सभी चीज़ों को देख सकता है जो कि कोई एक आम इंसान नहीं समझ पाता, है ना। तो उसी व्यक्ति को प्लेटो ने क्या बताया, दार्शनिक बताया, जो कि वास्तविकता की पहचान करता है। और उसी दार्शनिक व्यक्ति को उसने अपने आदर्श राज्य में क्या बनाया है, एक आदर्श राज्य में शासक बनाया है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर, प्लेटो की गुफा के सिद्धांत के ऊपर, है ना। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। हालांकि थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल ज़्यादा है, तो इसको आप एक दो बार दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बस कंसेप्चुअली अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि यूपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन होपफुली क्या पता इस तरह प्लेटो की गुफा से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एलिगरी ऑफ केव से, तो आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके ऊपर आंसर भी लिख सकते हैं अपना 10 मार्क्स में कि एलिगरी ऑफ केव के ऊपर, ठीक है। उसको ट्राई कर सकते हैं आप घर पे लिखने के लिए। तो ये लास्ट वीडियो था हमारा, प्लेटो की कंप्लीट सीरीज़ हमारी हो चुकी है, यानी कि प्लेटो के जितने वीडियोस थे वो सभी बना चुका हूँ मैं। अभी जो नेक्स्ट हमारे थिंकर होंगे वो होंगे अरिस्टोटल। तो अगला जो वीडियो आएगा वो अरिस्टोटल के ऊपर आएगा, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।